अस्सलामुअलैकुम। आज जो क्लास 07 में हमने जो सीखा था उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो उसमें हमने पहले देखा था कि डॉकर जब हमारे पास नहीं होता था या कंटेनर नहीं होता था तो मतलब क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी उस टाइम पे, मतलब किस तरह वर्क डिप्लॉय किया जाता था एप्लीकेशन को। तो उसके बाद वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, उसके बाद डॉकर क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है आज, और इंस्टॉलेशन ऑफ WSL एंड डॉकर डेस्कटॉप का देखा था, और उबंटू भी इंस्टॉल किया था माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। फिर डॉकर की इंस्टॉलेशन को टेस्ट किया था और एक एप्लीकेशन सर ने अपने हब से डाउनलोड डॉकर हब से डाउनलोड करके उसको रन करके मतलब चलाना बताया था किस तरह करते हैं। तो ये चीज़ें थी। पहले देखते हैं कि डॉकर से पहले क्या होता था। तो पहले क्या होता था कि जब ये होता था कि अगर किसी को कोई सर्विस देनी है ना, तो मतलब मसलन कोई वेबसाइट चलानी है, वो एक सर्विस है, कोई डेटाबेस है, कोई भी सर्विस है। हम सपोज करते हैं वेबसाइट कोई बंदा डिप्लॉय करना चाह रहा है, तो वो क्या करता था, एक मशीन परचेज कर लेता। तो अब सपोज एक मशीन एक पर्सन ने मतलब परचेज कर ली है ना, तो अब वो मशीन ये है, ठीक है, सपोज करते हैं हम। तो उसमें इसके कोई ना कोई जो है वो स्पेक्स होंगे, कोई भी मतलब रैंडमली कोई होंगे, ठीक है। कोई रैम होगी, कोई स्टोरेज होगी, कोई इसकी CPU कोर्स होंगी। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस टाइम फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने आ, खरीदी है, तो हम इसको सर्वर कहते हैं, या कोई मशीन है सर्वर। तो ये सर्वर परचेज किया। तो अब क्या हुआ कि इसके ऊपर उसने जो है वो कोई जो भी सर्विस देना चाह रहा है बंदा, उसने उस सर्विस को डिप्लॉय किया। अब इसमें क्या होता था कि अब ये सर्विस डिप्लॉय होगी है ना, इसके अलावा अब इसी चल रही है, यानी कि सर्विस चल रही है, लोग आ रहे हैं, यूज़र आ रहे हैं, और हमारी वेबसाइट जो है इस पे चल रही है। और जब इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोड आता है, यानी कि पीक लोड पे, यानी कि जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आती है, तो इसके जो रिसोर्स हैं वो हम सपोज करते हैं कि इसके सोर्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने इस्तेमाल हो रहे हैं जी, 60% इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी ये वाले सोर्स इस तरह वाले 60% कह लेते हैं, आप अज्यूम कर लेते हैं। जो 60% सोर्स इसके यूटिलाइज हो रहे हैं, बाकी 40 वैसे के वैसे ही हैं, मतलब फ्री पड़े हैं, उनकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। अब जो फ्री पड़े हैं, अब वो मतलब हमारे ना किसी काम के हैं, तो बाकी 60% बस इस्तेमाल हो रहे हैं पीक टाइम पे। तो वो ऐसे ही आइडल पड़े हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हम, ज़ाहिर बात, हम चाहेंगे कि बाकी जो 40% किसी ना किसी जगह इस्तेमाल हों, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्योंकि उस टाइम पे ये था कि हम एट अ टाइम, यानी एक मशीन जो हमने ली है उसके ऊपर एट अ टाइम सिर्फ वन सर्विस जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो एट अ टाइम जो है वो हम एक ही सर्विस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मतलब एक और अगर हम चाहें कि एक और डेटाबेस बना लें, या एक डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर लें, या कोई DNS सर्वर कॉन्फ़िगर कर लें, कुछ भी कॉन्फ़िगर कर लें, बाकी जो जो हमारे पास 50 हैं, उस 50% 40% जो रिसोर्स हैं उनमें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। हम सिर्फ जो एक बार मशीन कॉन्फ़िगर हो गई, उसके 60% ले रही है, बेशक रिसोर्स जितने भी ले रही है उसने बस उतने लेने हैं, बस ठीक है, बाकी फ्री पड़े रहेंगे। ये होता था मतलब पहले। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद एक कंपनी VMware आई। उन्होंने कंसेप्ट दिया था वर्चुअलाइजेशन का, ठीक है। उन्होंने वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट दिया VMware ने तकरीबन 1998 में। उन्होंने कहा कि वर्चुअलाइजेशन बेसिकली है क्या, पहले ये देख लेते हैं। वर्चुअलाइजेशन ये होती है कि उन्होंने कहा कि मतलब वर्चुअलाइजेशन ये होती है कि आपने के पास एक मशीन है, ठीक है, ये सपोज एक मशीन है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने अपना मतलब जो भी सर्विस कॉन्फ़िगर करनी है, या जो फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया हुआ है, या कोई सर्विस इंस्टॉल की हुई है, तो उन्होंने कहा कि आप इस मशीन के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज एट अ टाइम चला सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि उन्होंने कहा कि आप लोग इसके ऊपर एक OS इंस्टॉल करो, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको नाम दिया जाता है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है। अब इस होस्ट ओएस के ऊपर हम मल्टीपल मजीद मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। ये वर्चुअलाइजेशन है। यानी इस एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जितनी मर्जी आप मशीन मतलब बना लो, कॉन्फ़िगर कर लो, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास कितने रिसोर्स हैं, यानी कितनी रैम है, कितनी हार्ड डिस्क या एसएसडी है, कितनी हमारे पास सीपीयू कोर्स हैं। तो जितने भी एक्सेस रिसोर्सेज होंगे ना, वो हम मसलन अगर हमारे पास 40% मजीद पड़े ना, तो हमारी मर्जी होगी हमारी, यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम 40% फॉर एग्जांपल बचे अगर, तो अगर हम 10% सोर्स इस मशीन को दे सकते हैं, 20 इसको दे सकते हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी अगर 10 इसको दे दें, बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जितनी मर्जी मशीनें बनाएं, जितनी मर्जी ना बनाएं, मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक मशीन ऑलरेडी चल रही है जिसके ऊपर नॉर्मली नॉर्मल मशीन चल रही है, जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है नॉर्मल एक, उसके ऊपर हम मल्टीपल जितने मर्जी मशीन बना दें और उसको अपनी मर्जी से जितने रिसोर्स चाहिए दे लो। तो अब इनमें इसमें ये होता था कि हर हर जो सेपरेट मशीन हम बनाएंगे उसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, इसका भी अपना है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर एक का अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अब हर एक ना स्टैंड अलोन मशीन, स्टैंड अलोन मतलब आइसोलेटेड मशीन बन जाएगी। यानी कि आइसोलेटेड का मतलब कि ये जो मशीन है ना, ये वाली मशीन, इसका ताल्लुक वास्ता कोई नहीं होगा इस दूसरी के साथ। ठीक है, यानी दोनों ही डिफरेंट होंगे। मतलब ये दोनों जो मैंने किए हैं कलर, इन दोनों का मतलब कोई ताल्लुक नहीं होगा। दोनों उस इस मशीन में फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल कर लिया, अगर मैंने इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल किया ना, वो इधर कोई नहीं होगा। और इधर अगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल किया है, वैसे तो पार्ट होते हैं ऑफिस का, अगर हम सेपरेट इंस्टॉल करते हैं तो आ, इधर ऑफिस है तो इधर ऑफिस नहीं होगा। तो ये एक किस्म का बेनिफिट ये है, मतलब कि अगर हमें यहाँ वर्ड की ज़रूरत है हम वर्ड चला लें, अगर हमें यहाँ ऑफिस की जरूरत उसकी एक्सेल की ज़रूरत है हम यहाँ एक्सेल ही इंस्टॉल कर लें, हमें सारा इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे थे कि विजुलाइज करके अपनी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके हिसाब से मल्टीपल मशीन क्रिएट करके मल्टीपल सर्विस कॉन्फ़िगर कर सकते थे। अब इस ये स्टैंड लोन चूंकि एक मशीन है पूरी की पूरी, यानी कि एक पूरी मशीन है, इसमें हम कुछ भी करें, जो मर्जी करें, सर्विस कॉन्फ़िगर करें, कोई डेटाबेस बनाएं, सर्वर बनाएं, कुछ भी करें, अ, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, कुछ भी करें, डिपेंड्स अपॉन अस। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन था कि किसी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई नया मशीन, कोई नई मशीन को इंस्टॉल करें। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन होती है। अब विजुअलाइजेशन की दो टाइप होती हैं बेसिकली, एक होती है टाइप लेयर वन और एक होती है लेयर टू विजुअलाइजेशन। जो लेयर वन विजुअलाइजेशन होती है ना, उसमें ये होता है कि वो बेयर मेटल विजुअलाइज, यानी कि डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होती है वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो जो होती है लेयर टू विजुअलाइजेशन, वो डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर नहीं होती, वो एक सॉफ्टवेयर जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है नॉर्मल मशीन के ऊपर। मतलब इसको इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास लैपटॉप है हमारा अपना, ये हमारा लैपटॉप है, ये वाला ये जो है हमारा लैपटॉप है। अब इस लैपटॉप के ऊपर हमने विंडोज इंस्टॉल की हुई है, ये हमने विंडोज इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, अब इस विंडोज के ऊपर हमने क्या किया है, एक मिनट, इस विंडोज के ऊपर सपोज ये ब्लू कलर में, एक मिनट, ब्लैक कलर में मैं ले रहा हूँ, इस होस्ट ओएस के ऊपर लेट्स सपोज हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ, उसका नाम है वीएम वेयर। ठीक है, वेयर। अब वीएम वेयर को हमने इंस्टॉल किया हुआ, इस वीएम वेयर को इस्तेमाल करते हुए हम इसके ऊपर जितनी चाहे मर्जी वर्चुअल मशीन्स बनाएं। ठीक है, ये हमारा लैपटॉप था, इसके ऊपर हमने विंडोज़ की हुई है, उस विंडोज़ के ऊपर हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वीएम वेयर, यहाँ वर्चुअल बॉक्स होता है, वो भी कर सकते हैं, दोनों एक ही हैं। मतलब दोनों सॉफ्टवेयर डिफरेंट कंपनीज के हैं, लेकिन जो फंक्शन जो
वर्चुअल मशीन यानी ये दोनों में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस इन दोनों के यूज़ करते हुए हम एक मुफ्त मशीन बना लें, ठीक है, मुफ्त वर्चुअल मशीन बना लें जितनी चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये वाली विजुअलाइजेशन को बोलते हैं हम लेयर टू विजुअलाइजेशन। तो जो दूसरी विजुअलाइजेशन होती है वो लेयर वन जिसे हम कहते हैं, वो बेयर मेटल विजुअलाइजेशन होती है। तो सर ने ये भी बताया था कि जो नॉर्मली जो कंपनीज हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है क्लाउड यूज़ करती हैं, AWS के जी, आओ आप लोग वेबसाइट पे जाओ उनकी आराम से, और वहाँ से एक मशीन बना लें, जाके रिसोर्स इतनी भाई रैम चाहिए, इतनी स्टोरेज चाहिए, इतनी CPU कोर चाहिए, क्लिक किया और सब कुछ हमारे पास, यानी मशीन बन के आ जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सेलेक्ट करके एक मशीन आ जाती है। तो उसके बिहाइंड द सीन सर ने कहा था कि वो कुछ नहीं है, वही VMware की विर्चुअल, VMware यानी कंपनी है, उन्हीं उन्हीं का कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है जो विर्चुअलाइजेशन का है। तो सारी कंपनीज यही काम करती है बिहाइंड से। ये था विर्चुअलाइजेशन, ठीक है। अब विर्चुअलाइजेशन में क्या है कि इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब आ रही हैं, देखें कि हर मशीन का, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बिग इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें, तो हमारे पास बहुत सारी अगर मशीन एक ही, यानी कि एक ही होस्ट मशीन पे बहुत सारी मशीन, वर्चुअल मशीन बनी हुई हैं इस तरह से। तो ये क्या है कि एक हेडेक है ना कि कितने सारे OS हैं, हर OS को मतलब अलहदा से देखना, उनको मैनेज करना, हर OS के अंदर जो क्या इंस्टॉल है वो देखना, सब कुछ एक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम। तो इस चीज से मतलब विजुअलाइजेशन के बाद जो कंसेप्ट आया वो डॉकर का आया, कंटेनराइजेशन का आया, कि उसमें ये होता था कि आप ना जो भी कोई एप्लीकेशन बनाओ, जो भी कोई सर्विस बनाओ, उसको आप पैक कर दो एक मतलब कंटेनर में कह सकते हैं। उसको कंटेनर में पैक करने के बाद क्या फ़ायदा होगा, उसको पैक करने के बाद फ़ायदा ये होगा कंटेनर में या डॉकराइज करने में फ़ायदा ये होगा कि उस एप्लीकेशन को जो हमने बनाई है, उसको जो जो चीज़ चाहिए चलने के लिए वो उसी के अंदर यानी कि मौजूद होगी। मसलन उसको चलने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन को चलने के लिए, वो उस डब्बे में, उस कंटेनर में मौजूद होगी। मतलब अगर हम आए ऊपर, तो ये है कि मसलन अगर हमने एप्लीकेशन बनाई, हमारे पास सपोज हमारे पास ये एक मेन मशीन है, हाउस मशीन है, ये एक हमारे पास मशीन है, ठीक है। अब इस मशीन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक OS इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। हम डॉकराइजेशन, डॉकर मतलब किस तरह हेल्प कर रहा है हमें, वो देख, हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर पोस्ट OS हमने एक OS इंस्टॉल किया है, ये एक मशीन है। आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं, हमारे पास जो लैपटॉप है वो है, हमने ये लैपटॉप परचेज किया, ये ग्रीन बॉक्स है लैपटॉप है हमारा, और उसके ऊपर हमने विंडोज इंस्टॉल कर ली, उसको हमने होस्ट OS का नाम दिया। अब इसी होस्ट OS जो हमारा, हम समझने के लिए कह रहे हैं, जो विंडोज हमारे पास है, और हमने ये सब ने क्लास में किया भी है कि हमारे पास लैपटॉप है, उस लैपटॉप के ऊपर हमारे पास विंडोज इंस्टॉल है जिसको होस्ट OS इधर लिखा हुआ है, और उसके ऊपर हम डॉकर एक इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि डॉकर इंजन कहलाता है, ठीक है। एक मिनट, डॉकर इसके ऊपर इंस्टॉल किया, और उसके बाद हमने कोई एप्लीकेशन डेवलप की, ठीक है। अब मैं बॉक्स छोटा छोटा ले लेता हूँ। यहाँ हमने अपने एप्लीकेशन को डेवलप की है, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप की है, ठीक है, कोई सर्विस बनाई है हमने। अब इस सर्विस को चलने के लिए कोई ना कोई चीज़ें चाहिए होंगी, डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी, कोई ना कोई मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स को हमने मतलब अपनी लोकल मशीन पे तो बना ली, या मतलब इंस्टॉल करके, अब वो कैसे किसी और मशीन पे जाकर वही सर्विस चल चल जाए, या वही एप्लीकेशन जो हमने बनाई है वो कैसे कहीं और चले, मतलब ज़ाहिर बात है अगर हमने अपनी लोकल मशीन पे जो एक ऐप बनाई है वो कहीं और कैसे चल जाएगी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने नोड जेएस, जैसे हमने रिसेंटली पढ़े हैं नोड जेएस को, एक्सप्रेस को, पहले हमने नोड जेएस इंस्टॉल किया, हमने अ, उसके अंदर एक्सप्रेस इंस्टॉल करते थे, मुझे
हम एक्सटेंशंस को इंस्टॉल किया, एक्सटेंशंस कह रहा हूँ, हमने मुख्तलिफ मिडल वेयर्स का यूज़ करना देखा, उनको नोड मोड वगैरह देखा, इस तरह की चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल की थी। अब हम चाह रहे हैं कि वही रिक्वायरमेंट्स किसी तीसरे बंदे को हम अगर ये एप्लीकेशन देते हैं, वहाँ पर भी यही फंक्शनैलिटी है जो हमारे पास आ रही है। तो अगर हम किसी को देते हैं वो कोड, वो उसके पास चले ही ना फ़ायदा। तो उसके लिए क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें पैक करके ना, डॉकर क्या करता है, वो सारी चीज़ें पैक करके, तो अगर हम उसको डॉकराइज़ कर लें डॉकर का इस्तेमाल करते हुए, तो पैक करके ना हम उसको आगे दे सकते हैं, तो वो वहाँ पे भी दूसरी मशीन पे भी चल सकती है। अब डॉकर ये हेल्प करता है, कहता है कि मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर आपने इंस्टॉल किया है, जो कि बेसिकली हमारे पास ये है ना, डॉकर कहता है कि इस होस्ट ओएस के यूज़ करते हुए मैं सारा काम कर दूंगा, मतलब कि जो भी डिपेंडेंसीज हैं सब कुछ को पैक करके तो एक कंटेनर बना दूंगा। वो कंटेनर आप कहीं मर्जी दो और वो एप्लीकेशन आपकी या सर्विस आपकी चलेगी। ठीक है, यानी कि सब कुछ एप्लीकेशंस को मतलब जो कुछ भी होगा डॉकर इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ इस्तेमाल करेगा जो हमारे पास है, और यही इसके थ्रू ही यही रिसोर्सेज यूज़ करेगा, ये जो मशीन हमने मतलब हमारे पास है। और अब उसको इस्तेमाल करते हुए हमारा जो डॉकर है वो एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर देगा। तो कंटेनराइज करने के बाद हम इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कंटेनराइज एप्लीकेशन। कंटेनर, तो ये एक एप्लीकेशन बन गई तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर देखें वर्चुअलाइजेशन में देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास मशीन थी, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है। यहाँ पर भी हमारे पास एक मशीन है। यहाँ अगर हम देखें, यानी अगर हम यहाँ देखें इस जगह, यहाँ एक मशीन थी ना, एक मिनट, ये एक मशीन है, यहाँ भी एक मशीन परचेज की गई है, यहाँ होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ भी है। यहाँ पर देखें बहुत सारी वर्चुअल मशीन है, हर एक का अपना अपना ओएस है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो सिर्फ एक डॉकर इंजन है और अब मल्टीपल एप्लीकेशन हमने बनाई हैं। इस डॉकर का काम है कि एप्लीकेशंस इसी ओएस का इस्तेमाल करें और एप्लीकेशन को जो जो चाहिए उसको पैक करके कंटेनर बना दे। ठीक है, अब इसमें क्या था, अलहदा से ओएस अलहदा से सब कुछ हम कर रहे हैं, सेपरेटली सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, पिछला जो पहले वाला जो ड्रॉबैक था वो तो सॉल्व हो गया विजुअलाइजेशन से, लेकिन आगे मजीद एक बढ़ गया था काम। तो उसको मजीद इसने थोड़ा कंटेनराइज ने एक सेपरेट कर दिया, स्टैंड अलोन यानी आइसोलेटेड भी कर दिया और थोड़ा आसान कर दिया। क्या डेवलपर सिर्फ एप्लीकेशन बनाएगा और विद इन टाइम, विद इन नो टाइम के वो डॉकर जो है वो डॉकर की मदद से हम उसको मतलब इस काबल कर लेंगे कहीं पे भी वो चल जाए। यानी कि कहीं पे भी अगर इस एप्लीकेशन को डॉकराइज एप्लीकेशन को हम भेजेंगे, देंगे किसी को, तो वो चल सकती है। नॉर्मली हमने देखा होगा गिट पे अगर हम कोड उठाएं कहीं किसी का और उसको अपने सिस्टम पे चलाने की कोशिश करें, नॉर्मली अक्सर ये होता है हो सकता है कि मतलब वो नहीं चलता है हमारी मशीन पे। क्यों? क्योंकि उसके उसको जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है वो हमारे पास नहीं है। तो डॉकर क्या करता है कि वो सारी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी को पैक कर देता है, और पैक्ड डॉकर को अगर हम अपने पास मशीन में ला के देखें तो वो क्या करेगा, हमारे पास भी चलेगा। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो सिक्स स्टेप है वो यही हमने देखा था कि कैसे हम एक डॉकराइज्ड ऐप को अपनी मशीन पे ला के चलाते हैं, ये देखा था लास्ट में हमने। और उसके बाद हमने इंस्टॉलेशन देखी थी कि WSL क्या इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमने डॉकर डेस्कटॉप विंडोज़ के लिए होता है उस वो इंस्टॉल करना है। और अगर उबंटू पे कोई करना चाह रहा है यानी लिनक्स पे, तो लिनक्स पे ये सारे उबंटू दिखाया था कि कैसे करना है, उसकी कमांड वगैरह थी कुछ वेबसाइट से उसके थ्रू करना था, वो मैंने नहीं किया है। लेकिन ये वाला कर लिया WSL भी और डेस्कटॉप वाला, और फिर इंस्टॉलेशन को टेस्ट किया था। फिर उसके बाद ये, अब मैं स्क्रीन शेयर करके उसमें जो दो लास्ट स्टेप हैं वो देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह से वो टेस्ट किया और किस तरह से वो हमने लोकल
इंस्टॉल किया लोकली एक डोकराइज एप्लीकेशन को। वैसे तो जो एप्लीकेशन हमने अभी जो डाउनलोड सर की है, वो तो एक सिंपल सी यानी वेब पेज है, लेकिन जब कोई कम्प्लिकेशन कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं, तो वहाँ पर फिर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है डॉकर, मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंस है इसकी। तो ये है। अब मैं देखता हूँ इसको करके। हम्म, सबसे पहले, एक मिनट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने टेस्ट कैसे करना है डॉकर डेस्कटॉप को, कि वो हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया या नहीं। तो पहले हम CMD पे जाएंगे, इसको हम कर लेते हैं रन एज एडमिन। और अगर हम लिखेंगे इसमें डॉकर, तो ये इस तरह के कुछ लॉग्स आ जाएंगे हमारे पास। या अगर हम ऐसे भी लिखेंगे रन हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या हो गया, एरर दे रहा है। एक, नहीं नहीं, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। एक मिनट, अच्छा वो ये इस तरह हमारी क्लास के दौरान भी आया था कि वो डॉक्टर डेस्कटॉप ऑन नहीं था, इस वजह से मतलब वो प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसको ऑन करेंगे, फिर वो देखना वो चल जाएंगे। तो मैंने इसको ऑन कर ओपन कर रहा हूँ। तो डॉकर जो है वो ओपन हो चुका है। अब वो रन करते हैं कमांड, देखते हैं अब चलती है नहीं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं ना, तो ये इस तरह के कुछ लोग आ जाते हैं, इस तरह के हेलो फ्रॉम डॉकर ब्ला ब्ला ब्ला। तो क्या हुआ कि पहली दफ़ा ये इस तरह नहीं आएगा। पहली दफ़ा ये कुछ डाउनलोडिंग करेगा। आई थिंक ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले होती है, मतलब उसमें इंस्टॉल होती है, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, इस तरह कमांड लिखेंगे तो ये टेस्ट हो जाएगा कि भाई हमारा डॉकर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और वो वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से वो जो कोई और किसी बंदे ने फॉर एग्जांपल इमेज बनाई और उसको पैक करके कहीं रख दिया इंटरनेट पे, तो हम कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पे कहाँ पड़ी होगी डॉकर आपकी। तो उसके लिए कमांड है कि पहले हम लिखेंगे डॉकर डॉकर। उसके दो कमांड हैं उस काम को करने के लिए, लेकिन जो पहली एक ही एक कमांड जो हमने मतलब इस क्लास में सीखी थी वो देख लेते हैं। डॉकर रन -d -p, और उसके बाद पोर्ट नंबर 8090 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो जो भी उधर डोकरा पे जो रिपोजिटरी होगी ना, मतलब जो हमने बनाया होगा अकाउंट, उसका नाम है, तो सर का नाम जो है वो इस्तेमाल होगा, फहीमुज़्ज़मान H। मैं एक बस स्पेलिंग देख लूँ ज़रा।
UMUZZAMAN, मुज़मान। और उसके बाद आई थिंक क्लास या टेस्ट वाली देखनी है। टेस्ट 01 अच्छा, इस कमांड को ना चलाने से पहले मैं एक और चीज़ आपको, चलो बाद में देख लेते हैं। तो ये अब डॉकर जो है मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यानी कि अगर यहाँ इस ऐप के अंदर ये ना ना होता तो इसने क्या करना था, इसने ना डाउनलोड करना था, उसको भाई डाउनलोड करना था। जो डॉकर आपकी वेबसाइट पे इस अकाउंट पे सार के अकाउंट से बना हुआ है, इस मतलब टेस्ट के नाम से, उसको उस कंटेनर को उस इमेज को इसने पहले डाउनलोड करना था, फिर वो उसने इसको रन करना था। तो जो कि मैंने पहले ही इंस्टॉल किया हुआ, मतलब पहले इसको ऑलरेडी रन कर चुका हूँ और वो इंस्टॉल मेरा हो चुका है, यानी डाउनलोड हो चुका है, इसलिए उसने यहीं से पिक करके लोकली मेरे सिस्टम से पिक किया इस इमेज, उस इमेज को, और यहाँ रन कर दिया। अदरवाइज अगर फर्स्ट टाइम करता तो पहले इसमें डाउनलोड करनी थी फिर रन करनी थी। तो ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए डाउनलोड नहीं हुई। तो अब हम देखना चाहते हैं कि वो क्या, कैसे पता चलेगा कि ये इमेज चल रही है नहीं चल रही। तो हम जाएंगे ब्राउज़र पे। ब्राउज़र में हम एक मिनट, ब्राउज़र पे आए, इधर हमने लिखा लोकल होस्ट 1890। तो ये इमेज, ये एक सिंपल सा वेब पेज है वैसे तो उस वेब पेज को सर ने कंटेनराइज किया हुआ है, और कंटेनराइज पेज को हमने डाउनलोड किया, कंटेनर को हमने डाउनलोड किया, इमेज को डाउनलोड किया, और उसको हमने अपने लोकल सिस्टम में चला दिया। इस तरह से हम डॉकर की मदद से, यानी कि हम एप्लीकेशन को कहीं भी दुनिया में मतलब यूज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, कोई भी बंदा हमारी एप्लीकेशन को इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। तो अब कुछ और कमांड्स देख लेते हैं। डॉकर डॉकर कंटेनर कंटेनर एलएस, इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कौन सा कंटेनर हमारे पास इस टाइम मौजूद है। वो ये वाला उसमें बता रहा है किस टाइम, आ मिनट अगो, यानी अप हुआ है, और उसका इमेज का नाम ये है, उसका हैश आईडी ये है। और अब हम एक और चीज़ देखते हैं। डॉकर इस कंटेनर को अगर हमने स्टॉप करना हो, टॉप, और उसकी आईडी दे देनी, ये यहाँ बात जो आईडी लिखी थी वो मैंने कॉपी की, और डॉकर कंटेनर स्टॉप लिखा, तो उसको मैंने हिट एंटर किया। एक मिनट, तो वो डॉकर जो चल रहा था वो हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो अब वही मैं वेब पेज पे जाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखते हैं कि क्या अब भी वो आ रहा है। अब वो देख ले नहीं आ रहा, तो अगर हम दोबारा आए इसके अंदर और वही कमांड चलाएं ये वाली, तो आप देखते हैं क्या हमारे पास वो आ रहा है, नहीं, यहाँ कोई इमेज नहीं आ रही। तो सिंपल एक कमांड से हमने उसको अप किया, इस कमांड से, और इस सिंपल कमांड से हमने इसको स्टॉप कर दिया, और वो हम एक्सेसिबल नहीं हुआ। वैसे तो ये अभी लोकल है, तो अब किसी ना किसी हम मशीन पे इसको होस्ट करेंगे तब भी ऐसे ही होगा। आई होप सो, मैंने किया नहीं है लेकिन इसी ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी थी। और ये एक और इमेज मैंने इंस्टॉल की थी, ये ARM, यहाँ वार्निंग दे रहा है ARM। तो ARM आर्किटेक्चर वाले पे चलेगी, जो कि हम, मेरा जो अभी लैपटॉप है इसका x86 यानी 64 बिट वाला है। तो ये ARM नहीं है ना इसके ऊपर, इसलिए वार्निंग दे रहा है नहीं चलेगी। तो ये वाली भी मैंने डाउनलोड वैसे की हुई थी। तो ये इस तरह है, ये क्लास क्लास में सीखा था। तो एनी काइंड ऑफ फीडबैक आप दे सकते हैं। मैंने भी ये चीज़ें सीखी अभी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ओके।